प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि इस मानव शरीर का यानी आधार क्या है, जिस पर ये टिका हुआ है और जिससे ये चलता फिरता है। तो ये प्रश्न में जो इसमें दे रहा हूँ, आज इसका वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रश्न हमसे 2001 में बम्बई में विश्व सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन का। वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, वैसे उसका जो उत्तर है शॉर्ट में, तो वो ये है, ये मानव जो शरीर है, इसका जो आधार है वो प्राण है। प्राण के आधार से ही ये चलता है और इसी नींव के आधार पर ये टिका हुआ है। जब ये निकल के चला जाता है तो ये हिलना डुलना चलना या क्रियाएं करना ये बंद हो जाती है। तो जैसे मान के चलिए मकान की नींव को निकाल दो तो पूरा मकान गिर जाएगा, बस इसी तरह से ये टिका हुआ है। तो शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है, किंतु जीव और प्राण आदि धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म है। यानी इस प्राण का आधार क्या है? जीव है। प्राण जो है जीव के संचालन से चलता है और जीव का आधार क्या है? वो ब्रह्म है। इसीलिए प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। यानी एक दूसरे का तारतम्य जुड़ा हुआ है। जैसे मान के चलिए मशीनरी में पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में इनका एक पार्ट्स है और एक क्रिया है और इनका एक धर्म है। तो ये सभी लक्षण ब्रह्म के ही हैं, प्राण के नहीं हैं। जीव और प्राणों को उपास्य भी नहीं माना जा सकता। यानी जैसे जो जीव हमारे अंदर बैठा हुआ है या प्राण जो बैठा हुआ है, हम उसको देव या उपास्य नहीं मान सकते। यदि दोनों को उपास्य माना जाएगा तो त्रिविध उपासना हो जाएगी और वो होती नहीं है। कैसे? जैसे प्राण, जीव और ब्रह्म, इन तीनों की उपासना का प्रश्न पैदा हो जाएगा। यानी फिर किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। जबकि उस एक ब्रह्म की उपासना शास्त्रों में वर्णित है। यानी एक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर या परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये आदेश है सभी ग्रंथों का, एक टक से और एक होश से। तो इससे प्रकार यानी जैसे इंद्र, जीवात्मा, प्राण आदि का अर्थ वही परब्रह्म ही है, लेकिन हम इनको तीनों को अलग अलग करके हम पूजा नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी मंदिर में 3 गुम्बद बनी होती हैं, तो कहीं कहीं से वो तीनों गुम्बद जो मंदिर की होती है वो बराबर की होती है, और कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि बीच वाली जो होती है वो बड़ी होती है, अगल बगल की 2 छोटी होती है, यानी दोनों बराबर की, और एक बीच वाली ऊंची होती है उनसे। तो वो तो वास्तु के अनुसार सही स्थिति है। अगर तीनों गुम्बदों को बराबर मान दिया जाए तो उनमें श्रेष्ठता का अंतर पैदा कैसे करोगे? यानी इन पर राज करने वाला फिर कौन है, ऐसा कैसे निर्णय करोगे? तो इसीलिए जो ब्रह्म है वो सर्वोपर है और ये इसी से उत्पन्न होते हैं, किसी दूसरे से नहीं होते। इसीलिए हमें ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म के से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मान के चलिए जितने जड़ पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, पेड़ पौधा हैं, इनकी वृद्धि करने वाला ब्रह्म है, और जब इस पेड़ से हम लकड़ी को काट देंगे तो वो जड़वत है, यानी वो फिर विस्तार को प्राप्त नहीं होगी। टुकड़ा टुकड़ा कर दो और फिर संग्रह कर सकते हैं, उसके तुक भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो बाल है या नख है, इनका भी इसी तरह से ये जड़ होते हैं, और लेकिन ये हमारे शरीर में है, हमें कोई दुख भी नहीं होता है।
लेकिन ये ब्रह्म से अलग नहीं है, ये सब इसी ब्रह्म में आते हैं जब तक ये शरीर में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्ञान को लीजिए, समझिए, देखिए और पहचानिए। ज्ञान लेना मुक्ति का धर्म है और अज्ञान में चले जाना यानी जड़ प्रकृति में जाना है। सीधी सी बात यह है। तो इसीलिए हमें तो ज्ञान लेना है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अज्ञान से कभी मुक्ति नहीं होती है। और जिसमें ज्ञान है वो सभी जगह पार हो जाता है और ज्ञान नहीं है तो वो कहीं भी पार नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मेरा आज का टॉपिक यही पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।